सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि NIELIT ने एक वॉक इन इंटरव्यू निकाला है फॉर सम पोस्ट, राइट। सो जो लोग उस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे। जो भी ये पोस्ट है ये है साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो अगर आपको अप्लाई करना है साइंटिफिक असिस्टेंट इन स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट के अंदर, तो आपको ये जरूर जरूर फिल करना चाहिए। इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपको इन चारों में से किसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है, डू कमेंट। तो चलिए इसके बारे में इन डेप्थ जानते हैं कि एग्जैक्टली इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज है कि नेम ऑफ द पोस्ट इज साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसके लिए इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है 78, जिसमें से जनरल वालों के लिए है 13 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो 20 पोस्ट, एससी के 16, एसटी के 3 और ओबीसी को 26 पोस्ट अलॉट की गई है। इसमें जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 6 रहने वाला है। लेवल 6 के बाद ही अपग्रेड होता रहेगा, दैट इज एज पर गवर्नमेंट। इसकी लास्ट डेट ऑफ जी एप्लीकेशन जो है वो 18th ऑफ मार्च है। 18th ऑफ मार्च से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये जरूर फिल करना है। उसके बाद आप बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बी अगर आपके पास है, बीटेक, एमएससी, इन तीनों में से अगर आपके पास है, इन तीनों में से अगर आपने बीई बीटेक एमएससी वाली क्वालिफिकेशन करी है इन पर्टिकुलर डोमेन में, इन पर्टिकुलर फील्ड में, फील्ड कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी में, या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम में, या फिर आईटी में, या फिर इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेटिव, इनमें से अगर किसी में भी आपने बीई बीटेक और एमएससी कर रखी है, या फिर आपने कॉम्बिनेशन भी है, मतलब आपने एमएससी करी है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएससी में करा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है वो 30 है, और इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर इज रिटन टेस्ट। इनका एक रिटन टेस्ट होगा, मतलब एमसीक्यू बेसिस वाला टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली चीज। अगली चीज है डिटेल ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया 78 है, बट उसमें जैसा ऊपर जो लिखा था वो जनरल था। बट अगर मैं बात करूँ सीएस स्ट्रीम की, इसमें मेन 3 ही स्ट्रीम के पेपर आएंगे, सीएस, आईटी और ईसी, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो सीएस वालों को इन्होंने अलॉट किया, जनरल वालों के पास 3 सीट्स, देन ईडब्ल्यूएस 5 एंड देन वी हैव 4, 1 एंड ओबीसी वालों को 6। टोटल 19 सीट है सीएस वालों के लिए। आईटी वालों के लिए 16 सीट है, ईसी वालों के लिए 43 सीट्स है, जिसको मिलाकर टोटल होता है हमारा 78। उसके बाद इन्होंने पीडब्ल्यूबी डी के लिए भी कुछ रिजर्व किया, विच इज 40% डिसेबिलिटी के लिए डाला हुआ है इन्होंने, 111 करके इन्होंने डिसेबिलिटी के लिए डाला हुआ। अब बात करते हैं सुटेबल क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, तो ये हम इस पे नहीं डिस्कस करेंगे, अगले उस पे चलते हैं। अगला है एज लिमिट। एज लिमिट की बात इन्होंने पहले बताई हुई है कि लास्ट डेट जो है 18/3 है, राइट। तो अपर लिमिट जो होनी चाहिए वो एज पर एप्लीकेशन डेट के उस पे ही कैलकुलेट करी जाएगी। अपर लिमिट एससी एसटी के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट लॉज रहेगा, और अगर आप कभी गवर्नमेंट सर्वेंट थे या फिर एक्स सर्विसमैन थे तो उसके बेसिस पे आपको टाइम टू टाइम चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन में 5 ईयर, 3 ईयर, 10 साल की आपको रिलैक्सेशन मिली है। एससी एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, एंड पीडब्ल्यूबीडी वालों का 10 साल का, जिसमें कि 15 साल फॉर एससी एसटी एंड 13 फॉर द ओबीसी कैंडिडेट को इन्होंने कैलकुलेट करा है। उसके बाद अब बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। ये आप अगर पढ़ते हैं तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पर्सन सिलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। इन्होंने कोई भी पोस्टिंग की करेक्ट लोकेशन नहीं दी है, एनीवेयर इन इंडिया आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। चेंजेस इन द नंबर ऑफ पोस्ट ये है कि बढ़ती और घटती रह सकती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अभी के लिए इनकी 78 इन टोटल है। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ रिटर्न सेंटर। इनमें से आप कोई भी रिटर्न सेंटर चॉइस चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन कैसा कैसा रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, जिसमें आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी, जिसमें आपको टेक्निकल और जेनेरिक एरिया वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टेक्निकल और जेनेरिक वाले एरिया को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 घंटे। इन 3 घंटों में आपसे पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चंस, और उन 120 क्वेश्चंस में से आपके पास होंगे 65% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मेन डोमेन, मतलब टेक्निकल एरिया वाले क्वेश्चन होंगे, जो आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से रिलेटेड हो सकते हैं, सीएस, आईटी और ईसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद 35% जो रहेगा वो जेनेरिक एरिया रहेगा, मतलब तीनों में सेम ही रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.25, विच इज
कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 50% इन्होंने जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए डाला है, 40% कट ऑफ जाएगी ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एसटी जो आपको लाने ही लाने हैं, राइट। अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स शुड वुड स्पेसिफाइड वुड बी एप्लीकेबल इन ओवरऑल मार्क्स, मतलब इन दोनों का कंबाइन करके आपका ये परसेंटेज होना चाहिए फॉर ईच सेक्शन सेपरेटली। सेपरेटली भी देखा जाएगा, ओवरऑल भी देखा जाएगा एज पर द कट ऑफ, जो भी अगर टाई वगैरह के केसेस होता है। जेनेरिक वाले में आपसे पूछा जाएगा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, कैपेबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। स्ट्रीम वाइज का सिलेबस भी इन्होंने अपलोड करा हुआ है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप में से कोई अप्लाई कर रहा है इस चीज में तो आप जरूर जरूर कॉमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस और प्रिपरेशन की वीडियो लेके आ सकूं। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना है, आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यू शुड अप्लाई फॉर दिस। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर इनका बहुत सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट होगा, उसकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बेसिस मेरिट आएगी और उसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करा जाएगा। अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट के सेम वो हैं तो टाई अगर रिजॉल्व होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो भी बंदा बड़ा होगा एज में उसको ये पहले रखेंगे मेरिट में और दूसरा बंदा जिसके सेम मार्क्स होंगे वो पीछे रहेगा। इस तरीके का इनका जो क्राइटेरिया है। वेरिफिकेशन होगी सेम डे जब आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब के लिए। अब बात करेंगे अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता हो, पहली चीज। दूसरी चीज आपका आप किसी भी एक स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, ईसी सीएस आईटी के किसी एक स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो, उसको आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसकी एप्लीकेशंस कब से कब तक चल रही हैं? इसकी एप्लीकेशन 17 से चल रही थी, अब ये 18 ऑफ मार्च तक रहेंगी, 5:30 बजे तक शाम का। आपको ये ऑनलाइन ही सबमिट करना है, तो उसके बारे में इन डेप्थ इसमें ही बात कर लेते हैं ताकि आपको एप्लीकेशन फिल करने में इजी रहे। अब एप्लीकेशन जो है वो आपको सारे के सारे स्टेप ऑब्वियसली आपको फिल करने हैं। एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट आ जाए तभी आपको उसको गिव अप करना है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो है 800 रुपए पर एप्लीकेशन फीस। कोई भी टीएडीए आपको नहीं प्रोवाइड करा जाएगा फॉर एग्जाम। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस वाली मेल आईडी पे जाकर मेल कर दीजिएगा फॉर द रिस्पॉन्स। तो अभी के लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, नीचे कॉमेंट करना है अगर आप ये फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए सिलेबस और नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊंगी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव और आपके करियर के लिए हेल्प करा होगा इस वीडियो ने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द next preparation set and so on.